हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे, मे बी आपने या कभी मैंने किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना होगा जहां पे कोई हमें बताता है कि आप एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करिए, उसके बाद कुछ सालों बाद हम आपको उसका कुछ कुछ पोर्शन देते रहेंगे आगे आने वाले मे बी 10, 20, 30 सालों तक। तो यानी आपने एक बहुत ही कम अमाउंट इन्वेस्ट करा, उससे कई गुना ज़्यादा हमने आपको दे दिया नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में। बट क्या वो एक्चुअली में एक इन्वेस्टमेंट हुई? क्या आपने एक्चुअली में अपना फ्यूचर सिक्योर करा? क्या आपने एक्चुअली में अपना मनी सेव करा या उसे डिस्ट्रॉय करा? यही पूरा मकसद रहेगा इस वीडियो का हमारा। तो चलिए एक सिनेरियो की तरफ आपको लेके चलते हैं। और राहुल कैसा है? यार बढ़िया है। मतलब आज मिलने का मेरा मकसद ये था कि मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया सा कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करी है। अच्छा। और मैंने सोचा तेरे साथ शेयर करूं, तू वैसे इस फील्ड का है, काफ़ी नॉलेज है। ठीक है। तो अब हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक जानकार थे, वो आए, उन्होंने ऐसा मुझे बताया कि एक प्लान है जहां पे हर साल मुझे 1 लाख रुपए देने हैं। पूरे साल में, महीने में नहीं, पूरे एक साल में 1 लाख रुपए देने हैं और 10 साल तक मुझे देने होंगे। अच्छा, मतलब ठीक 10 है, लाख 10 लाख देने होंगे। हाँ। और उसके बाद 11वें साल कुछ नहीं देना, आगे इन शॉर्ट मुझे आगे कुछ नहीं देना, सिर्फ 10 साल देना है। अच्छा। ठीक है। बट उसके बाद 12वें साल से लेकर 35वें साल तक, यानी और 24 साल तक वो मुझे हर साल 60 हज़ार रुपये, तकरीबन कुछ 60 हज़ार कुछ बनता है, बट मैं एवरेज इसको 60 हज़ार ले लेता हूँ। 60 हज़ार रुपये मुझे वो वापस करेंगे। ठीक है। और जब 35 साल खत्म होंगे, मैंने जो 10 लाख रुपए डाले थे वो भी मुझे वापस मिल जाएगा। तो यानी जितना दिया उससे कई गुना ज्यादा मेरे पास वापस आ गया। अच्छा। तो मैंने ले लिया, ये मैं बताना चाहता हूँ, बट लिया इसलिए क्योंकि मुझे कुछ नुकसान नहीं लगा। मैंने बस पैसे डाले और कुछ टाइम बाद मेरे पास वापस आ गए। समझ ले, मैंने कहीं पार्क कर दिए, पैसे भी तो खर्च होते हैं, मैंने कहीं डाल के रख दिए। पर एक बार के लिए मैंने पूछा कि सही था ना ये, या इससे कोई बेटर प्लान था? तो मैं जो समझ पा रहा हूँ, तो राहुल तुम्हें आज ये लग रहा है कि तुम्हें शायद एक वेल्थ क्रिएट करा है आज, तुम्हें ऐसा लग रहा है? नहीं, करा ही है। 10 लाख दे के अगर मुझे इन रिटर्न 22-30 लाख रुपए आ रहा है तो बड़ा ही है वेल्थ। बट क्या उस टाइम की वैल्यू को वो मैच कर पा रहा है? मतलब ये मुझे नहीं पता। 35 साल में वापस मिल रहा है और ज़्यादा ही मिल रहा है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ। राहुल ठीक है, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ, ये वेल्थ क्रिएट नहीं किया आपने, एक तरीके से अपनी वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है। ओके। तो आप मुझे ये बताओ, आपने कितनी पेमेंट कितने टाइम तक करनी है? 1 लाख रुपए पेमेंट हर साल जाएगी 10 साल तक, एंड 10 साल तक लाइफ कवर भी रहेगा। उसके बाद 1 साल कुछ नहीं है और बाकी अगले 24 साल तक वो मुझे इनकम देंगे 60 हज़ार रुपये। जैसा कि आपने कहा था कि 60,000 हाँ। की वो आपको इनकम देंगे हर साल। बिल्कुल। ठीक है। और आपका लाइफ कवर भी बस अगले 10 साल तक है, जब तक आप पेमेंट दे रहे हैं। जो कि आप बता रहे हो कि वो 10 लाख था, बट आपको ये बोला गया कि मतलब 10 गुना है। हाँ, बट आपको ये बोला गया कि प्रीमियम का 10 गुना, जिसको आप मान के 1 करोड़ रुपए मेरे पास लाइफ कवर है। ठीक है। और मेच्योरिटी पे आपने कहा कि आपको प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा, जैसा कि आपने कहा। तो आपने प्रीमियम 10 लाख ही भरा था। तो ये लाइफ कवर आज से ही 1 करोड़ का है ना? पहली बात, ये 1 करोड़ का नहीं है, ये आपका 10 लाख का है आज से। क्यों? क्योंकि आपका ईयरली प्रीमियम का 10 टाइम्स होता है। ओके। तो यानी इस साल 10 लाख, अगले साल 20 लाख, फिर 30 नहीं, लाख। हर साल कांस्टेंट 10 लाख बस, क्योंकि जो आपने प्रीमियम दिया उसी का ही 10 गुना आपका एक टर्म कवर सेट हो गया। शायद आपको ये क्लैरिफाई नहीं किया गया हो। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि गवर्नमेंट टैक्सेस इसमें इन्वॉल्व तो होते ही हैं। मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ कि वो 5% पे हैं। तो अगर मैं मान के चलूँ, आपकी 1 साल की पेमेंट तकरीबन 1,05,000 होगी। बिल्कुल। ठीक है। और ये मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। आप 1 लाख दे रहे हैं, जिसका आपको 5% ऊपर देना है, तो 1,05,000। तो मैंने आपकी ये वैल्यू को
आने वाले 10 साल तक पकड़ लिया, ठीक है। अब यही वैल्यू हर साल पे करेंगे, बिल्कुल करेक्ट। और ये वैल्यू जो आप पे कर रहे हो, आपने 10 साल तक पे किया और आपने जैसे बताया, यानी कि आपके यहाँ चेज 30 है, तो ये 39 तक आप पे करोगे। बिल्कुल। उसके बाद आपने कहा कि 40 साल पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद से आपको 60,000 की इनकम स्टार्ट। बिल्कुल सही। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या आप मुझे अभी के सिनेरियो में कि महंगाई या जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, आप मुझे एक उसका कोई एक रेट बता सकते हो क्या है आज के रेट में? नहीं, रेट तो नहीं पता, बट मतलब देखा जाए तो ऐसे आइडिया नहीं है। हाँ, नहीं। करंट डेटा जो अभी गवर्नमेंट ने दिया था उसके हिसाब से 7.02। अच्छा। करेक्ट, ये उसका अभी महंगाई का एक कॉमन रेट दिया गया। वेयर एज हम यूजुअली कहते हैं कि आरबीआई कोशिश ये करता है कि 4 से 6 के बीच में रखे। ठीक है। जो मैं आपको देख के बता पा रहा हूँ आपके इन्वेस्टमेंट्स पे, ये शायद रिटर्न इसी के बीच में ही आएगा। नहीं, बट मैं तकरीबन 10 लाख देकर मेरे पास आ भी तो अच्छे खासे रहे हैं पैसे। आपने 10 लाख दिया, ठीक है, तो अगर मैं मान के चलूँ, मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन करता हूँ, आपका जो आज 1 लाख की कीमत है उसको मैं अगर मैक्सिमम इन्फ्लेशन यानी कि 6% पे बढ़ा दूँ, यानी कि जिसका मतलब आज जो आपका 1 लाख है उसकी आज से 35 साल बाद क्या कॉस्ट होगी, तो वो आपका आता है 7,68,609। ओके, ठीक है, करेक्ट। और उससे भी अगर आसान भाषा में बोलूँ तो आपने जो 1 लाख दिया कंपनी को अभी हर साल, कंपनी ने आपको कहा, क्या कहा कि मैं आपको 6 साल के बाद, 10 साल के बाद या 12वें साल से एक इनकम दूंगी 60 की। बिल्कुल। तो मैं तो आपको, अगर आपके 1 लाख को आज से 11 साल बाद भी कंपेयर करूं, तो आपको इनकम 189 मिलनी चाहिए थी, वो आपको 60 दे रहे हैं, क्योंकि 1 लाख की कीमत आज से 11 साल के बाद 189 है। ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेसिकली अपने कुछ इनिशियल सालों में ये अपना ही पैसा अब इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि जो आपका रिटर्न है ओवरऑल, जो आपको पैसा इन सब सालों में मिला, वो 10 लाख के ऊपर 24,40,000 या आप मान लीजिए 25 लाख, ठीक है, जो आपको लगा कि आपकी वेल्थ का 2.5 गुना हो गया। बिल्कुल। तो अब इस केस को लेके हम 2 केस स्टडी बना सकते हैं। हम इस वीडियो में अपना एक पहला केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं लेके चलता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि आप आने वाले 35 सालों तक इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आई नो बहुत रिस्की होता है। हाँ, इक्विटी माने स्टॉक वगैरह, स्टॉक्स हो गया, आपका मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। हाँ, रिस्की तो है, होता ही है, बिल्कुल। पर अगर आपको एक सिंपल सा लॉजिक दूँ, लॉन्ग टर्म में अगर आप कभी भी देखते हो, जो इकोनॉमिक्स का रूल है, बेसिकली हर चीज़ करेक्ट हो जाती है। ठीक है। अगर आप किसी भी अच्छे फंड को देखते हो, जैसे कि हम फंड का नाम नहीं ले सकते, बट अगर आप किसी भी एक अच्छे फंड को देखते हो, चाहे वो लार्ज कैटेगरी में चाहे मिड, वो पिछले 10 साल में कभी नेगेटिव नहीं रखेगा। पर आपको एक चीज़ और हाईलाइट कर दूं कि 2 चीज़ें हमेशा याद रखेगा, माइक्रो और मैक्रो कंडीशंस। माइक्रो हुआ जो कंपनी तक सीमित है, कंपनी की मैनेजमेंट, उसके एक्सपेंस रेशियो, उसकी बैलेंस शीट में कुछ चेंजेस है, हम देख सकते हैं। मैक्रो जैसे कि जो भी ऑनगोइंग वॉर है, अच्छा, जो बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा अगर सब चीज़ें कौन सही रहती हैं तो आपको ये रिटर्न मिलता है। ठीक है। तो मैं एग्ज्यूम करता हूँ कि आपको इक्विटी का रिटर्न जो मिल रहा है वो सिर्फ 12% है। 12% दे देता है? हाँ, अगर आप, जैसे कि अगेन मैं आपको कहूँगा, मैं आपको नाम नहीं बता सकता, बट आप फंड अगर 10-15 साल की हिस्ट्री में देखते हो, लार्ज अमाउंट, आपको 12% दे देते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है? ये ज़्यादा भी जा सकता है, ये कम भी। अच्छा, बट एवरेज हम देखा जाए तो 12 के बीच में लगा लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको केस 1 में कहा, यहाँ पे आपको जो इन्होंने प्लान दिया, उसमें इनको एक लाइफ कवर दिया गया और एक इन्वेस्टमेंट दी गई। बिल्कुल। मैं आपके इसी 1 लाख को 2 चीज़ में स्प्रेड कर देता हूँ। ठीक है। जैसे कि आप 30 साल के हो, आपका शायद इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप देखते हो तो शायद 20,000 का होगा सालाना, तो 20,000 आप उसको वहाँ के लिए सेपरेट कर दो, टर्म प्लान में चले गए। गए। अच्छा। अब आप 80,000 रुपया
हर साल यहाँ पे डालते हो इक्विटीज़ में आने वाले 10 सालों तक। 80 भी कहाँ, अगर हम टैक्स उधर दे रहे थे तो यहाँ तो 1.5 की जगह 85 बच रहा है हमारे पास। 85 पे, बट मैं मानता हूँ आप चलिए उतना ही 5 डाल में रहे हैं। खर्च दूंगा मैं, 5 हाँ। नहीं इन्वेस्ट करूंगा, 80 ठीक इन्वेस्ट है। करते हैं। हाँ 5 की आप कुछ चीज़ खरीद सकते हैं चीज़ घर के लिए। ठीक है। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपने इसी पैसे को 80,000 को आने वाले 10 सालों तक हर साल इन्वेस्ट किया, 8 लाख रुपए मैंने 10 साल दे में दिए। इन्वेस्ट कर दिए। बिल्कुल। तो मैं मान रहा हूँ कि आपका जो रिटर्न है वो 12% कांस्टेंट है। अगेन ये साल ब साल चेंज होता है, किसी साल नेगेटिव भी रहेगा, किसी टाइम पॉजिटिव भी, किसी टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, किसी टाइम बहुत नेगेटिव। ठीक है। एक ओवरऑल टाइम के लिए हमने एवरेज रिटर्न 12 माना, बिल्कुल। तो आपकी वैल्यू तकरीबन 14-15 लाख हो जाती है। उस 8 लाख की 10 साल बाद वैल्यू इतनी हो जाती है। इतनी हो जाती है। ठीक है। और कि जैसा कि मैंने आपसे पहला केस लिया कि आप अभी यंग हो, इस एज में किसी को इनकम का ज़रूरत नहीं पड़ता, आप इसी इनकम को अगर फॉरवर्ड कर देते हो अपनी लाइफ में, अच्छा। ये इक्विटी को आप नहीं निकालते और आप यही पैसा अपनी 64 की एज तक होल्ड करते हो, ठीक है। तो आपको 2 करोड़ 67,30,000 मिलता है। कैसे 15 लाख का 2 करोड़? क्योंकि आपने इस 15 करोड़ को, पैसा डबल भी नहीं हो रहा, कुछ ज़्यादा ही गुनाह कर रहे हैं आप। इसका ये मतलब रहा कि आपके पास जो इक्विटी बनी 10 साल बाद, यानी कि जब आप 39 के हुए, ठीक है, 39 या 40 ले लीजिए, उसके बाद आपने और पैसा तो नहीं डाला, बट आपने इस पैसे को निकाला भी नहीं, तो बढ़ेगा तो ये मार्केट रेट पे ही ना। तो उसके हिसाब से आपका जो रिटर्न बना, ये बना 2 करोड़ 67। अब आपका अगला क्वेश्चन जो आएगा वो होगा कि इस पे मेरे टैक्सेस भी रहेंगे। तो टैक्सेस को हम मान लेते हैं कि इनका सारा टैक्स LTCG है, और गवर्नमेंट के हिसाब से LTCG में आपको 1 लाख तक का एग्जेम्पशन है। LTCG क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा। जो भी आपने निवेश Profit जो किया आ रहा है हमारे उस पर जो भी आपने कमाया उसका 10% आपको गवर्नमेंट को देना है। अच्छा ठीक। तो मैं मानता हूँ आपने इन्वेस्ट कितना किया, टोटल 8 लाख, और आपका रिटर्न आया 2 करोड़ 67। इसमें 8 लाख आपने इन्वेस्ट किया था और 1 लाख गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशन देता है। अच्छा। अगेन इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, बट वो हम एक सिनेरियो को इजी रखते हैं। तो आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट जो है 2 करोड़ 58 है। ठीक है। इस पे आप 10% टैक्स पे करते हो 25। तो 25 लाख। हाँ। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि 25 लाख जाते हुए अच्छा नहीं लगता। बट हाँ। इस पर ये 25 लाख आपको हम टोटल मिल रहा है यहाँ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। गुड पॉइंट। तो आपके पास पोस्ट टैक्स 2 करोड़ 41 लाख बनता है, विच इज स्टिल ऑलमोस्ट 10 टाइम्स जो आपको वहाँ से मिल रहा है। तो अब आप बताइए आपने यहाँ वेल्थ क्रिएट किया या डिस्ट्रॉय किया? हाँ, और साल के 1 लाख माने महीने के 10,000 से भी कम, हम दे रहे हैं। तकरीबन 8,000 या 82। वो मैनेजेबल है, बिल्कुल मैनेजेबल है अगर आप महीने के भी 8,000 निकाल पाएँ। और अब देखा जाए तो उस समय शायद, जैसे मैंने अभी समझा इन्फ्लेशन को, तो उस समय शायद 2 करोड़ जो आज के समय में हमें साउंड करते हैं 2 करोड़, उस समय वो उतने भी ना साउंड करे, बट तब भी ऐसा लग रहा है इन्फ्लेशन में 24 लाख थे ही क्या, अगर उस समय मुझे 24 लाख मिलते। नहीं थे। अगर मैं आपके इस 2 करोड़ को इन्फ्लेशन 6 पे रख के ही, मतलब लगा लीजिए 35 साल से पीछे भी ले आऊं, तो आज की डेट में भी आपके पास यानी कि 31 लाख रुपए है टैक्स के बाद। पर चलिए ये तो हो गया एक, हमने सिचुएशन देख ली, पर अब तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ ना, तो मैं अब उसको रिकवर कैसे करूँ उस पैसे को? इस पैसे को अभी रिकवरी का आपके पास, आपने ये चीज़ कब खरीदी है? अभी हफ्ता हुआ होगा, हफ्ते 10 दिन हुए। हाँ। तो वियर्स आपके पास 30 दिन का टाइम होता है जब भी आप कोई इंश्योरेंस खरीदते हो, और अगर आपको लगता है कि आप उसकी टर्म से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उसको फोरफिट कर सकते हो। ये हर पॉलिसी में ऐसा होता है? इंश्योरेंस। और आपको आपका सारा पैसा वापस मिल जाएगा। ओके ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा, हमारे व्यूअर्स जो हैं इस चीज़ से बचिए, क्योंकि ये आपकी इनकम नहीं, आपके एजेंट की इनकम के लिए बना है, कमीशन के लिए। एग्जैक्टली। ठीक है। और केस 2 हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस। तो आई होप आपने इस सिनेरियो से समझा होगा कि आप जिसे इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं, जिसे अपना फ्यूचर सिक्योर करना समझ रहे हैं, वो शायद आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, बल्कि
खतरे में आप उसे ज़्यादा डाल रहे हैं। तो जब भी आप ऐसी किसी इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं तो प्लीज़ किसी नॉलेजेबल पर्सन से कंसल्ट करें, उनसे पूछें कि क्या इसके अलावा कोई और प्लान है जो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, ताकि आपकी जो वेल्थ है वो प्रिजर्व हो, बढ़े, ना कि वो डिस्ट्रॉय हो। और इसी सिनेरियो का एक अगला पार्ट भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। एंड आई होप हमने बहुत ही ईजी वे में आपको एक सिनेरियो समझाया है जो कि ये रियल लाइफ सिनेरियो है, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा ही होता है। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आने वाले वीडियोस का तो सिर्फ एक छोटा सा ग्लिम्स है, ऐसी बहुत सी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। अगर आपको ये हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उनके पास भी ये फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, सभी के पास होनी चाहिए। एज वेल एज आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम अगली वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।